पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में प्रॉपर्टी गेन टैक्स क्या होता है, कितने परसेंट पड़ता है, किस सूरत में पड़ता है, और जो हम रजिस्ट्री पे 40 लाख की प्रॉपर्टी के 10 लाख की रजिस्ट्री करा लेते हैं, उसका कितना बड़ा हमें नुकसान हो सकता है जो हम सोचते नहीं। यही कुछ इस छोटी सी वीडियो में होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं गेन टैक्स क्या होता है। गेन टैक्स एक गवर्नमेंट का टैक्स होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि देखिए जनाब, आपने एक प्रॉपर्टी थी जो कि ली थी 10 लाख रुपए की, साल बाद आप उसको 13 लाख रुपए का बेच रहे हैं, आपने उस पर कमाया है, कमाई की है, तो लिहाजा उसके ऊपर सरकार को भी कुछ टैक्स दें। ये एक नया टैक्स है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये अच्छा है बुरा है, ये एक अलग बहस है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय दें इस बारे में। तो अब बड़ी अजीब सी बात है कि ये टैक्स पड़ता किस बात पे है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक 10 लाख का प्लॉट था और जो कि एक साल बाद कोई बंदा बेचता है 12 लाख रुपए का, तो टेक्निकली उसने उस पर 2 लाख रुपए गेन किए। अब असूल ये बनता है कि जो 2 लाख रुपए उसने गेन किए हैं उसके ऊपर गेन टैक्स पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। गेन टैक्स पड़ेगा पूरे 12 लाख रुपए के ऊपर। अब ऐसा क्यों है, ये बात तो कोई लीगल बंदा ही मुझे समझा सकता है, मेरी समझ में आज तक कभी नहीं आई। तो होता कितना है, ये बेसिकली पहला, दूसरा और तीसरा 3 साल का ये टैक्स होता है। 3 साल बाद ये टैक्स खत्म हो जाता है। पहले साल में अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 10% है टैक्स टोटल का, और अगर आप दूसरे साल में बेचते हैं तो 5% है टोटल का, और अगर आप तीसरे साल में बेचते हैं तो फिर ये 2% है टोटल का, और अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो फिर ये टैक्स जो है वो आपका बिल्कुल भी नहीं है, निल है, ज़ीरो है। तो इसमें अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कि एक प्रॉपर्टी ली मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए की, अब रजिस्ट्री की कॉस्ट के टैक्स बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि 2 या 3 लाख रुपए की रजिस्ट्री करा लेते हैं। अब हुआ ये कि 3 लाख की रजिस्ट्री करा ली, 10 लाख की प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ गई। तो इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ जनाब कि पाकिस्तान के कानून में ये एक शिक मौजूद है कि जो आपका हमसाया होता है, यानी आपकी प्रॉपर्टी प्लाट या मकान के साथ वाली जो दीवार है वो आपका हमसाया होगा टेक्निकली, उसका हक होता है आपकी प्रॉपर्टी पे सबसे पहले। तो वो क्या करेगा, अगर किसी हमसाये को ये पता चल गया कि ये मेरे साथ एक प्लॉट 10 लाख का था, इसकी रजिस्ट्री 2 लाख रुपए की बनी है, अब वो क्या करेगा, वो अदालत में चला जाएगा और चैलेंज कर देगा कि जनाब देखें, ये मेरे घर के साथ वाला प्लॉट है, तो इस पे पहला हक मेरा था, मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन इस बंदे ने 2 लाख रुपए का आगे भेज दिया, तो लिहाजा मैं इसको 4 लाख रुपए देता हूँ, ये मुझे दिया जाए वापस। अब ऐसे हालात में जज ये फैसला दे सकता है कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि वो हमसाया था, उसका हक था, तो आपने 2 लाख का बेचा, वो आपको डबल 4 लाख रुपए दे के आपसे प्रॉपर्टी ले रहा है। तो अब आप बात समझ रहे हैं, लिया तो उसने 10 का है, पर डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि 2 लाख का शो किया टैक्स बचाने के लिए, तो ऐसा ना होगा टैक्स बचाने के चक्कर में 10 लाख की प्रॉपर्टी 4 लाख की बेचनी पड़ जाए, क्योंकि अगर अदालत ने फैसला कर दिया तो आप मजबूर हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा 2 काम। पहला काम, हमेशा जब भी कभी रजिस्ट्री बनवाएं तो एक्चुअल जिस रेट पे ले रहे हैं उस पे बनवाएं, टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, पर आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा के लिए सिक्योर हो जाती है। दूसरा काम कि जो डीसी रेट होता है, कम से कम डीसी रेट के ऊपर आप वो जो है प्रॉपर्टी उसकी रजिस्ट्री करवाएं। और तीसरी चीज़ जो कि मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, अगर कोई बंदा सुन रहा है गवर्नमेंट का, कि भाई गेन टैक्स का मतलब होता है कि आपने जितना उस प्रॉपर्टी के ऊपर गेन किया है, प्रॉफिट कमाया है, उसके ऊपर टैक्स, ना कि ये कि पूरी वैल्यू के ऊपर टैक्स। तो बराए मेहरबानी ऐसा जुल्म लोगों पे ना करें, आपका रियल एस्टेट सेक्टर बैठ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप इसको बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शायद ये कुछ सुन ली जाए और आगे जाके जो गेन टैक्स है वो एक्चुअल जो गेन वैल्यू है उसके ऊपर ही रहे, जो कि अब तक ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।